प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का वीआई छठा खंड ए के पी में ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। तो चले हम लिख लेते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है सवाल में। प्रथम पद ए दिया है 2, सार्वंतर डी बराबर 8, पदों का योग एस एन बराबर 90 दिया है। एन पूछ रहा है और ए एन पूछ रहा है। तो देखिए जैसा कि सवाल आप देख रहे हैं, पहले आप यहाँ टेस्ट करें कि दिया क्या क्या दिया। एस एन के सूत्र से कुछ आ सकता है। तो देखिए एस एन वाला मैं सूत्र लगाने जा रहा हूँ। एस एन वाला सूत्र लगाने जा रहा हूँ। एस एन बराबर क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन ऋण गुणे डी। इसे देखें निकालते हैं। एन आता है तो एन बाई 2 कोष्ठक में 2 इंटू ए का मान 2 है, धनियन -1 और डी का मान है 8, कोष्ठक बंद, और एस एन का मान है 90। इतना तो पेपर में दिया था। एक ए के जगह क्या लिख दिया? 2, डी के जगह कितना लिख दिया? 8। अब देखिए दूसरे स्टेप में एन बाई 2, 2 दूनी 4 प्लस 8 में एन का गुणा किया 8 एन माइनस 8 के 8 बराबर 90। एन बाई 2 8 एन ऋण 8 में 4 घटा 2 ऋण 4 बराबर 90। अब बताइए ये 2 हट जाए तो हमारा काम बन जाए। तो 2 यहाँ क्या ले लो? कॉमन। 2 क्या ले लो? कॉमन। तो एन बाई 2 गुणते 2 क्या ले लिया? कॉमन। तो बचा कितना? 2 चौक 8, 4 एन माइनस 2 दूनी 4 बराबर 90। 2 से 2 कैंसिल, तो अब बचा कितना? एन कोष्ठक में 4 एन माइनस 2 बड़ा कोष्ठक बंद 90। एन में अंदर गुणा करो तो एन में 4 एन का गुणा किया, इसके आगे 1 है, 1 4 1 के 4, एन में एन का गुणा किया 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन बराबर 90। अब हम सबको पक्षांतर कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? पक्षांतर कर देते हैं। तो ये प्लस है, बराबर किधर आएगा? क्या होगा? माइनस 4 एन स्क्वायर माइनस 2 एन माइनस 90 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में 2 से भाग दे रहे हैं। पूरे समीकरण में किससे भाग दे रहे हैं? 2 से। 2 से पूरे समीकरण में भाग देने पर जब 2 से पूरे समीकरण में भाग देंगे
तो यहाँ देखिए क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2n स्क्वायर माइनस n ऋण 90 में 2 का भाग गया 45 बराबर 0। अब हम आपको गुणनखंड पढ़ाए हैं, 45 दूनी 90, 90 का ऐसा खंड करो कि घटाने से कितना आए, 1 आए, तो 10 9 90। तो यहाँ हो गया 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस 9n। देखिए 10 9 90, 45 दूनी 90, घटा दिया तो कितना बचा, 1 माइनस 45 बराबर कितना हो गया बेटा, 0। कोष्ठक तोड़ दीजिए, 2n स्क्वायर माइनस 10n धन 9n माइनस 45। यहाँ देखिए कोष्ठक के पहले माइनस है, अंदर का चिन्ह बदल गया, 2 2 के कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में क्या है, 2n कॉमन है, तो बचा कितना, n माइनस 2 पंचे 10 धन, इन दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन ले लो, n माइनस 9 1 के 9 n बचा, 9 पचे 45। देखिए दोनों कोष्ठक में क्या कॉमन है, n माइनस 5, n माइनस 5 लिख दिया, तो इधर कितना बचा, 2n प्लस 9। अब देखिए बेटा, जैसे लेते हो कि n ऋण 5 बराबर 0 कर दो तो n का मान निकाल दो, और 2n प्लस 9 बराबर 0 तब भी मान निकाल दो n का, जैसे आप वर्ग समीकरण में पढ़ चुके हो। देखिए बेटा यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लें, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0, 45 दूनी 90, 90 का ऐसा खंड करो कि घटाने से 1 आए, तो 10 9 90, तो 10 और 9 खंड हो गया, तोड़ दिया कोष्ठक, हल कर लिया, तो एक कोष्ठक में n माइनस 5, दूसरे में आया n माइनस 5 कॉमन है, तो दूसरे में आया 2n धन 9 बराबर 0। यदि एक n माइनस 5 बराबर 0, तो n इधर माइनस है, उधर गया क्या हो गया, प्लस। इसी प्रकार से यदि 2n प्लस 9 बराबर 0, तब 2n बराबर ऋण 9 हो गया, तो n बराबर ऋण 9/2। यहाँ देखिए बेटा -9/2 मान्य नहीं है। क्यों नहीं मान्य है? क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, अतः n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे आइए an निकाल। an का सूत्र होता है a प्लस n ऋण 1 गुणे d। अब an क्या है, अंतिम पद, a का मान कितना दिया है, 2 लिख जाएं, प्लस n का मान अभी हल किए थे 5 आया था, 5 ऋण 1 गुणे d का मान कितना है 8 बराबर 2 प्लस 5 में से 1 निकल गया 4 गुणे 8 बराबर 2 प्लस 4 8 32, 32 और 2 कितना हो गया 34। तो 2 मान आ गए ना। क्या क्या पूछ रहा था n, तो n का मान क्या आया था बेटा, n का मान कितना आया था, आपने कहा सर 5, an का मान कितना आया 34। यही तो हमसे पूछ रहे थे ये लोग। अब खंड 7 AKP में a बराबर 8, an बराबर 62 और Sn बराबर 210 दिया है। n और d का मान निकालना है। तो पहले देखो बेटा, प्रथम पद a बराबर कितना हो गया 8, अंतिम पद an बराबर 62,
और पदों का योग यस एन बराबर 210। एन पूछ रहा है और डी पूछ रहा है। एन माने पदों की संख्या और डी माने सार्वंतर। देखिए ए एन का मान क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन ऋण एक गुणे डी। एन और डी दोनों निकालना है। एन और डी निकालना। ए है 8, ए का मान कितना है 8 रख दिया। धन एन माइनस 1 गुणे डी, डी भी नहीं मालूम है, बराबर ए एन का मान कितना 62। अब यह प्लस 8 है, इधर उठा ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस। तो एन माइनस 1, एन माइनस 1 एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8। 62 में से 8 निकाल दीजिए तो क्या आ गया, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। इक्वेशन नंबर 1। आइए इक्वेशन नंबर 1 हो गया या। देखिए हमने किसका मान निकाला, हमने मान किसका निकाला बेटा, एन ऋण 1। देखिए एन ऋण 1 गुणे डी का मान कितना है 54। 62 में से 8 निकाल दिया, क्या बचा 54। अब देखिए फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला, एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2 2a प्लस एन ऋण 1 गुणे डी। यहाँ हमें एन का मान नहीं मालूम है, बटे 2 बड़ा कोष्ठक में 2 गुणे ए का मान कितना दिया है पेपर में 8। धन यहाँ देखिए बेटा ऊपर एन ऋण 1 गुणे डी बराबर 54। यहाँ तो इस फार्मूला में यही है, यहाँ क्या लिख दिया 54 बराबर एस एन का मान 210। एस एन का मान कितना है देखिए पेपर में, एस एन का मान 210, तो यहाँ 210 लिख दीजिए एस एन का मान, एस एन का मान 210। आइए एन बाई 2 हल कर जाएं, 2 8 16 धन 54। यह 54 कहाँ था बेटा, आपने कहा सर एन ऋण 1 इंटू डी बराबर 54 मैं समीकरण 1 से प्राप्त किया था, वो रख दिया बराबर 210। अब इसको जोड़ो, एन बाई 2 गुणते 70 बराबर 210। काट दीजिए, 2 1 2 35 दूनी 70, तो 35 एन बराबर 210। तो एन बराबर कितना हो गया, गुणा में इधर भाग में हो गया 210 बटे 35। तो 6 बार जाएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18 और 3 21। तो एन बराबर कितना आ गया 6। अब इस एन का मान समीकरण 1 में रख दो तो डी का मान आ जाए। एन बराबर कितना आया 6। तो नीचे लिख दीजिए एन बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना था देखो, एन माइनस, देखिए यहाँ लिखा है एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 54 समीकरण 1 है।
अब यहाँ n का मान क्या रखेंगे बेटा, 6, जो अभी हल की हो। तो 6 - 1 गुणे d बराबर 54। 6 में से 1 गए 5, d बराबर 54। तो d का मान कितना आ गया, 54/5। 54/d का मान कितना आ गया, 54/5। d का मान आ गया 54/5। देखिए पहला समीकरण था n-1 गुणे d बराबर 54। n का मान 6 आया, 6 रख दिया, 5d बराबर 54। तो d का मान आ गया 54/6। अब अंतिम स्टेप में जाएं। अतः n और d का मान कह रहा था ना, अतः n बराबर 6 और d बराबर 54/5। अब प्रश्न क्रमांक 3 का खंड संख्या 8 दिया। an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर 14 दिया है। n और a ज्ञात कीजिए। n और a ज्ञात करने को हमसे कह रहा है। अब जो दिया हुआ है वो लिख लें। an मीन्स अंतिम पद कितना दिया है, 4। सार्वंतर पेपर में दिया है 2। पदों का योग sn बराबर -14। हमसे कुल पद n पूछ रहा है और प्रथम पद पूछ रहा है। तो देखिए दिया क्या है, an बराबर 4 दिया हुआ है, यहाँ लिख दें दिया है। जब दिया है तो इस फार्मूले में आइए, देखें क्या होता है। an का क्या लग गया फार्मूला, an बराबर a प्लस n-1 गुणे d। a का मान नहीं दिया है, निकालना है। n का भी मान नहीं दिया है, निकालना है। d का मान कितना दिया हुआ है, 2 लिख दिया, बराबर 4 के। अब इस 2 का इस कोष्ठक के अंदर गुणा कर दीजिए। a प्लस 2n माइनस 2 1 के 2 बराबर 4। अब देखिए यहाँ बेटा, यह प्लस a का मान निकालना है। a बराबर कितना होगा, 4 होगा, ये अपने जगह है। प्लस था इधर, बराबर के दूसरी तरफ गया तो क्या हो गया माइनस, या -2 था, बराबर किधर आया तो क्या हो गया +2। तो a बराबर 4 और 2 6 - 2n। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। आप देखिए सवाल में फिर दिया है कि sn बराबर कितना दिया है, -14। देखिए sn बराबर कितना दिया है, sn बराबर कितना दिया है, -14। तो यहाँ लिख लें जो दिया है। sn बराबर -14 दिया है। अब सवाल में देखिए बेटा, अंतिम पद है और प्रथम पद है ना जी। तो एक फार्मूला मैं बताया था, sn बराबर n/2 बड़ा कोष्ठक में प्रथम पद a प्लस अंतिम पद l। sn के जगह क्या लिख दिया, n/2 बड़ा कोष्ठक में a प्लस l। आप कहेंगे सर आपने n/2 बड़े कोष्ठक में 2a
प्लस यन ऋण 1 माइनस डी वाला फार्मूला क्यों नहीं लगाया? तो हमें बेटा इसमें अंतिम पद यल दिया हुआ है, इसलिए मैंने लगा दिया इससे। यह बराबर कितना हो गया? -14। आइए मान रखें, यन का मान हमें मालूम नहीं है, n/2। बड़ा कोष्ठक में ए का मान भी नहीं मालूम है, परंतु यल का मान दिया हुआ है। यल का मान कितना दिया हुआ है? यल का मान देखिए, अभी ऐसे ही लिख दे तो बताइए, फिर से लिख दें तो बताएं हम, बराबर -14। यही रिपीट कर दिया है बस। अब देखिए n/2, तो n/2 बड़ा कोष्ठक में ये देखिए ए का मान कितना निकाले हो? 6 - 2n। तो ए के जगह क्या लिख दिया? 6 - 2n प्लस यल के जगह कितना रख दिया? यल का मान दिया है 4, बराबर -14। यहाँ देखिए जी, यहाँ ए का मान जो निकाला था समीकरण में उसको रख दिया, अंतिम पद का मान 4 दिया था, हमने 4 रख दिया। आइए इसको हम हल करेंगे। n/2 यहाँ जोड़े, 6 - 4 = 10, 10 - 2n बराबर -14। अब देखिए, अब ये 2 को हटाना है, तो आप कहेंगे सर 2 ऊपर से क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। तो ले लीजिए, n/2 गुणे 2 कॉमन ले लिया, तो बड़ा कोष्ठक में क्या बचा? 2 × 5 = 10 माइनस n बराबर -14। अब यहाँ देखिए बेटा, ऊपर नीचे 2 2 है, कैंसिल, तो क्या बचा? n/, देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, अब बचा कितना? n बड़ा कोष्ठक में 5 माइनस n बराबर -14। अब n का अंदर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा? 5 × 9 5n माइनस n में n का कर दिया n² बराबर -14। अब देखिए जी, अब हम इस सवाल को ले आते हैं, सब एक तरफ कर लेते हैं। पहले मैं -n² लिख दिया, प्लस यह 5n है और यह माइनस था, बराबर किधर आया तो क्या हो गया? माइनस को क्या हो गया? प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस से गुणा कर दीजिए पूरे समीकरण में। पूरे समीकरण में यदि माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ हो गया n² -5n -7 बराबर 0। यहाँ आगे चाहो तो लिख दो, पूरे समीकरण में ऋण से गुणा करने पर, ऋण से गुणा करने पर, अब ऋण से गुणा किया तो ये माइनस था प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया। यहाँ 14 है बेटा, 14, देखिए यहाँ 14 है, कितना है? 14 प्लस -14। अब 14 का ऐसा खंड करो कि घटाने से 5 आए, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गए 5, तो आप कहे सर 7 और 2 खंड होगा। तो आइए देखें, अब इसका खंड कर रहे हैं। n² माइनस कोष्ठक में 7n - 2n
-14 बराबर 0। आप देखें यहाँ पर स्थिरांक का चिन्ह हो गया -14। त्रिपदी व्यंजक से गुणनखंड कर दीजिए। 7 दूनी 14, 7 में से 2 गई 5। अब कोष्ठक तोड़ो, कोष्ठक के पहले क्या है माइनस, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। यह माइनस है तो क्या हो गया प्लस 2n -14। अब दो के क्या ले लीजिए कॉमन, इन दोनों में n क्या है कॉमन, तो हो गया n -7। इस वाले में बेटा क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो, 2 1 के 2, n -7 बराबर 0। अब दोनों कोष्ठक में क्या कॉमन है, n -7। इस कोष्ठक में क्या बचा, n -7 कट गया, क्या बचा n प्लस कितना बेटा 2, n प्लस 2, बड़ा कोष्ठक बंद, छोटा कोष्ठक बंद बराबर 0। अब आप n अब लिख लेंगे n बराबर n ऋण 7, यदि n ऋण 7 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर n बराबर 7 हो जाएगा। अब फिर n प्लस 2 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तो n के 2 मान आ जाएंगे। n -7 एक कोष्ठक में आया, एक कोष्ठक में आया n प्लस 2 बराबर 0। अब ले लीजिए यदि n ऋण 7 बराबर 0 तो n का मान यह माइनस है, बराबर किधर गया प्लस। फिर देखिए बेटा दूसरे कोष्ठक वाला यदि n धन 2 बराबर 0 तो n बराबर प्लस है, बराबर किधर गया तो माइनस। तो n के 2 मान आए, एक 7 आया, एक ऋण 2 आया। बताइए क्या पदों की संख्या ऋणात्मक होती है, आप कहेंगे नहीं सर पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। तो यह मान क्या हो जाएगा अग्राह्य -2 और पदों की संख्या क्या हो जाएगी 7। तो इसको लिखो चूँकि ऋणात्मक मान अग्राह्य होती है, क्योंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है, पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अतः n बराबर कितना आ गया 7, n बराबर 7। अब n का मान तो आ गया, अभी a का मान निकालना है। तो देखिए समीकरण 1 में अगर n का मान रख दें तो a का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में n बराबर 7 रखने पर तो a नहीं मालूम, बराबर 6 - 2 गुणते n का मान 7 बराबर हो गया 6 - 2 = 14। तो 14 में से 6 निकल गया 8, माइनस ज़्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस चिन्ह हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है अतः, लिख जाएं अतः n बराबर कितना आया 7, a बराबर -8। इस प्रकार से यह सवाल लग गई, 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर कर। आप प्रश्नावली 5.3 प्रश्न क्रमांक 3 का 9वां सवाल, a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है, d ज्ञात कीजिए। सारवंतर पूछ रहा है तो जैसे आपके पेपर में दिया हुआ है पहले लिख जाएं। प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 3, प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 3। पदों की संख्या n बराबर कितना दिया है 8, पदों का योग यस n बराबर कितना दिया है 192। यस कितना दिया, यस दिया, इसमें काट दिया, यस बराबर 192। सारवंतर डी का मान हमसे पूछ रहे हैं।
तो चलिए बेटा, जो दिए हैं उसी से हम शुरुआत करेंगे। दिया क्या है, यस एन बराबर कितना, 192 दिया है। पदों का योग यस एन बराबर 192 दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दें, मान रख दीजिए। यन का मान आप कहेंगे सर 8 है। कितना है बेटा, 8 है। तो यन बराबर हमने 8 लिख दिया। 8/2 बड़ा कोष्ठक में 2 गुणते ए का मान बोलिए 3 है, लिख दिया। धन यन का मान 8 है। 8 ऋण गुणे डी हमको मालूम नहीं है, बराबर 192। अब इसको आप काट दीजिए। 2 1 2, 2 चौक 8। इसको काट दीजिए। 2 1 2, 2 चौक 8। तो देखिए काटने पर क्या हो रहा है। 2 1 के 2, 2 चौक 8। यहाँ बचा कितना, 4। अब 4 हो गया। 4 कोष्ठक में 2 तिहाई 6 प्लस 8 में से 1 निकल गया 7 डी का गुणा भी हो गया। 8 में से 1 गई 7, डी का गुणा हो गया, बराबर 192। अब देखिए जी, यहाँ पर ये 4 गुणा में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में। तो 6 प्लस 7 डी बराबर 192/4। काटे बेटा। 4 चौक 16, 3 19, 4 8 32, 48 आ गया। 6 प्लस 7 डी बराबर 48। हमें मान किसका निकालना है, आप कहेंगे सर मान किसका निकालना है, डी का। हमें डी का मान निकालना है। अब आइए बेटा, डी का मान कैसे निकालेंगे। डी एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ, या प्लस है बराबर के इधर चला गया, क्या हो गया, -48 -6। तो यहाँ क्या बचा, 7D। तो 7D बराबर 48 में से 6 निकल गया, 42। तो D बराबर कितना हो गया, तो D का मान कितना हो गया, D बराबर 42/7। D का मान 7 6 42। कितना हो गया बेटा, 7 6 42। तो D का मान कितना हो गया, 6 हो गया। D का मान कितना हुआ, 6 हुआ। अंत में लिख दे अतः D बराबर, अतः सारवंतर D बराबर 6। एक बार पुनः देख लें, केवल मान रखना है, बाकी कुछ कठिनाई नहीं है। मान रख कर के आप D का मान निकालिए। D बराबर आ गया 6। अब देखिए प्रश्नावली 5.3, प्रश्न क्रमांक 3 का 10वां पार्ट। यल दिया हुआ है, यल बराबर 28, यस बराबर 144 और कुल पद 9 हैं। ए ज्ञात कीजिए। ए का मान हमें ज्ञात करना है, जो पहले पेपर में दिया है उसे लिख लें। अंतिम पद कितना है, यल बराबर कितना है, 28, तो यहाँ 28 लिख दें। पदों का योग यस कितना है, 144। कुल पद कितना दिया है, 9 पद हैं। प्रथम पद हमसे पूछ रहा है, तो देखिए यस बराबर 144 दिया है, अब देखिए 91 पद का योग बराबर कितना हो गया, 144। तो इसका 2 फार्मूला था, n/2 a + l। a + l क्यों लगाएंगे,
क्योंकि इसमें अंतिम पद दिया है यल और प्रथम पद हमसे पूछ रहा है। तो आइए इसी में हम लगा दें, उत्तर आ जाए आपका। देखिए यन का मान कितना है, आप कहेंगे सर यन बराबर 9 पद है तो 9/2। ए का मान हमको ज्ञात नहीं है, प्लस यल का मान कितना है 28 बराबर 144। अब देखिए यहाँ देखिए, अब हल करने का तरीका, यह 9/2 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2/9। a + 28 बराबर 144 गुणते, यहाँ 9/2 था तो इधर आया तो क्या हो गया 2/9 हो गया। आइए अब इसको हम काट दें, काटने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। तो आइए हम काटें, 16 × 9 = 144, यह कट गया, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 5 × 14, 9 × 6 = 14, 16 दूनी 32। तो क्या बचा, a + 28 बराबर 16 गुणते 2। तो 16 में 2 का गुणा कर देंगे, क्या हो गया a + 28 बराबर 32। यह प्लस है, उधर गया तो क्या हो गया बराबर के माइनस हो गया, -28। तो a बराबर 32 में से 28 निकाल दो 4। तो अतः a बराबर कितना आ गया बेटा, a बराबर कितना आ गया, अतः a बराबर 4। देखिए बेटा, आप सवाल देख करके कई बार लगाइए, प्रैक्टिस कर लें। यह परीक्षा में इसमें इस प्रश्नावली से परीक्षा में कोई न कोई सवाल आएगी, वो भी 4 नंबर की। तो आप एक एक सवाल कई बार प्रैक्टिस करें। थैंक यू।